डायबिटीज़ की काफ़ी पेशेंट है इधर, डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट बहुत हैं इधर। भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। पहाड़ों में उन जन औषधि केंद्रों का क्या हाल है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। हम धुमाकोट बाजार में हैं, यहाँ पर भी इस पूरे इलाके में एक जन औषधि केंद्र यहाँ पर मौजूद है और मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा कि ये इस क्षेत्र का एकमात्र जन औषधि केंद्र है। आखिरकार जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर, वो योजनाएं धरातल पर किस तरीके से काम कर रही है वो दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो जन औषधि केंद्र के संचालक हैं उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल रावत। अच्छा, जो ये योजना है भारत सरकार की जन औषधि केंद्र, कितना लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है? कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? मेरे पास तो भी इस पूरे ब्लॉक का पेशेंट आता है जिनकी परमानेंट मेडिसिन चलती, जो 5-6 हज़ार की महीने की मेडिसिन आती थी वो 300-400 रुपये में आ जाती है अब। अच्छा, जैसे कई डायबिटीज़ के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर बीपी सारे पेशेंट में काफ़ी रिलीव है यहाँ से। पेशेंट को काफ़ी सस्ती मेडिसिन मिलती हैं। अच्छा, मतलब है गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम। कई बार ये भी आरोप लगाते हैं मरीज की जन औषधि केंद्रों में जो दवाइयाँ हमें ज़रूरत की होती है वो मिलती नहीं है। तो ऊपर से दवाइयों की शॉर्टेज चल रही होगी तो तब होती है दिक्कत, एकदम से नहीं मिल पाती दवाइयाँ कई बार, तो सब जगह ही है। लेकिन अभी है आपके पास? अभी सारी मेडिसिन अवेलेबल है, आजकल तो सारी मेडिसिन अवेलेबल है। अच्छा, और कब खोलते हैं आप इसको यहाँ पर और कब बंद करते हैं? सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक। अच्छा, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, अगर मैं कभी कोई रात को आता है फिर? तो मेरे तो घर यहीं पे है, किसी को नीड है तो मैं दे देता हूँ, आ जाता हूँ घर से। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है टाइम बंद हो गया, ये नहीं। दवाइयों की अगर मैं गुणवत्ता की बात करें तो मार्केट और इसमें क्या अंतर है दवाइयों में? गुणवत्ता कोई दिक्कत नहीं है, बस रेट का, जो रेट दवाई का एक्चुअल रेट है वो इतना ही होता है। उसमें जो कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है वो बीच के वो सब खत्म हो गया, इसलिए जो पर्टिकुलर अपना नाम नहीं देती। जैसे इसमें जो सॉल्ट है उस नाम से आती है दवाइयाँ, पर्टिकुलर नाम से नहीं आती कुछ भी। अच्छा, हाँ। ये आपको कहाँ से लाते हैं आप दवाइयाँ, कहाँ से आती हैं? मेरी दिल्ली या देहरादून से आती है, इनके अपने ही स्टोर है, वहीं से आती है। वेंडर है, वहाँ को ऑर्डर लगाओ फिर वो सब यहीं प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, आपके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन से मरीज आते हैं? कौन सी दवाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक रही है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी दवाइयाँ चलती है जिनकी, जैसे डायबिटीज़ की काफ़ी पेशेंट है इधर, डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट बहुत हैं इधर पहाड़ों में? पहाड़ों में पहले तो कहते थे कि डायबिटीज़ पहाड़ के लोगों को बहुत कम होता है। सब बहुत हैं डायबिटीज़ के पेशेंट और कार्डियक पेशेंट। अच्छा, तो जो इस तरीके के जन औषधि केंद्र है, आपको क्या लगता है कि जनता को कितना फ़ायदा और कितने फ़ायदा मिलता होगा इससे? जनता को तो पूरा फ़ायदा है इससे। अब लगा लीजिए आप 7 रुपये से स्टार्ट है डायबिटीज़ की मेडिसिन और लास्ट 30 रुपये में ख़त्म हो जाती है, और वही बाहर 250-300 रुपये की है। तो क्या हिसाब से देते हैं आप उनको? कितने % छूट रहता है इन दवाइयों में? छूट करके उनमें मेडिसिन में रेट फिक्स है, 7 रुपये आगे। जैसे वही पत्ता बाहर 50 रुपये का है, यहाँ 7 रुपये का है, ऐसा है। तो अब लगा लीजिए कितना डिस्काउंट हो गया, 70% के आसपास हो गया सीधे। और दवाई लेने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं लोग यहाँ, किस किस क्षेत्रों से? लगभग पूरा ब्लॉक के आते हैं, जैसे भवन हो गया आपका, हल्दूखाल साइड से आते हैं, पूरा पेशेंट आते हैं। बीरूखाल के भी आते हैं कुछ पेशेंट, जिन्हें पता है वो आते हैं लेने अपनी मेडिसिन। अपना पर्चा व्हाट्सअप कर देते हैं, मैं उन्हें गाड़ी में पहुँचा देता हूँ। तो ये जो राहुल है जो धुमाकोट में जन औषधि केंद्र चला रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से जब से ये जन औषधि केंद्र धुमाकोट में खुला है, जो इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो दवाई है वो बहुत कम रेट पर यहाँ के लोगों को मिलती है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मरीज़ आते हैं वो डायबिटीज़ और हार्ट के मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी पहाड़ों में चिंता का विषय है। जिस तरीके से पहले ये माना जाता था कि पहाड़ों में हार्ट और डायबिटीज़ के बहुत कम पेशेंट देखने को मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट भी पहाड़ों में देखने को मिल रहे हैं। धुमाकोट से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।